हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है। हमारी जदोजहद इमरान खान को लाने वालों के खिलाफ और उनके खिलाफ है जिन्होंने इस तरह इन्हें इलेक्शन चोरी करके इस तरह के नाअहल बंदे को इस जगह पर लाकर बैठाया है। नवाज शरीफ की लंदन से पाकिस्तानी सियासत में धुआंधार एंट्री। ऑपोजिशन की एपीसी से खिताब में कहा, हमारा हदफ इमरान खान नहीं बल्कि उसे लाने वाले हैं। इंतखाबात से पहले तय कर लिया जाता है कि किसको जितवाना है। नैब पर भी निशाना लगाया, बोले नैब एक बदबूदार इदारा बन चुका, उसका कोई जवाब बाकी नहीं रहा। ऑपोजिशन मुत्तहिद हुई तो ये कॉन्फ्रेंस कामयाब होगी। ये फैसला करना होगा कि हम एक हैं और कौमी मफाद की खातिर तकसीम होने से इनकार करते हैं। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो फिर ये कॉन्फ्रेंस कामयाब है। हम सिर्फ हुकूमत गिराने नहीं आए हैं, ना मिले हैं। हम इस हुकूमत को निकाल के और जमहूरियत बहाल करके रहेंगे। हुकूमत गिराने नहीं बल्कि जमहूरियत बचाने आए हैं। आसिफ जरदारी का एपीसी से खिताब, ताक ताक कर लफ्जी तीर बरसाए, कहा जो ऊपर से आए हैं वो क्या जाने जमहूरियत क्या होती है, मुल्क कैसे चलाना है। हमने कोशिश की किसी तरह जमहूरियत बच जाए लेकिन लगता नहीं। ये भी बता दिया कि तकरीर के बाद जेल जाने का खदशा है। फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए आने की दरखास्त भी कर दी। इस तकरीर के बाद और इस एपीसी के बाद पहला बंदा मैं ही जेल में हूँगा, मगर मौलाना साहब से रिक्वेस्ट है कभी मुलाकात पे तो आइएगा। आज ही फैसला करें कि हम असम्बलियों से मुस्ताफी होंगे, फिर किस लिए बैठे हुए हैं हम वहाँ पर। हम बहुत कुछ खो चुके हैं। आज अगर हमने फैसले करने हैं तो फिर भरपूर फैसले करने हैं। हुकूमत के खिलाफ मौलाना फ्रंट फुट पर, आज ही बड़ा फैसला करने की तजवीज़। कहा पार्लियामेंट जाली है तो हम क्यों इसमें बैठे हैं, असम्बलियों से मुस्ताफी होने का फैसला करना पड़ेगा। ढीले ढाले रिवायती फैसले नहीं करने होंगे। फजलुर रहमान की तजवीज़ पर नवाज शरीफ का मुस्बत रद्द-ए-अमल। कहा फजलुर रहमान के मौक़िफ़ से इत्तफाक करता हूँ। मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की सोच से पूरी तरह मुत्तफिक हूँ कि हमें रस्मी और रवायती तरीकों से हटकर इस कॉन्फ्रेंस को बामकसद बनाना होगा, वरना कौम को बहुत मायूसी होगी। ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से बड़ा फैसला सामने आ गया। आइंदा साल जनवरी में हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च होगा। तहरीक का आगाज आइंदा माह से ही करने पर इत्तेफाक। चारों सूबों में हुकूमत के खिलाफ रैलियां, जलसे और जुलूस होंगे। मिसाके जमहूरियत तर्ज का 11 जमाती पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस बनाने पर भी ऑपोजिशन मुत्तफिक। कानून ने तलब किया हुआ है, उनकी बेल कैंसिल कर दी गई हुई है। बात इसको नहीं चाहिए। अब वो जो है तो किस मॉरल अथॉरिटी के साथ ये सारी बातें कर रहे हैं। इदारे नवाज शरीफ की तकरीर का आज खुद नोटिस लें। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का मुतालबा। कहा सेक्टर F8 की एक गली में कुछ सियासी रहनुमा जमा हैं। फैटफ बिल की मुखालफत और इदारों के मुखालिफ मुहिम नवाज शरीफ की तकरीर में जाहिर थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान के भी लफ्जी वार। कहा वज़ीर आज़म को मालूम था नवाज शरीफ खुदकुश हमलावर हैं। मैं तो खराज तहसीन पेश करूंगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के सियासी विजन के ऊपर कि जिन्होंने इसको तकरीर को ऑन एयर करने की इजाज़त दी, क्योंकि उन्हें पता था ये खुदकश हमला आवर है। मेरे ख्याल में हुकूमत तो हमारी आवाज़ को पब्लिक में ले जाने से रोकती है, लेकिन आज एपीसी ने भी हमारी तकरीर को बाहर जाने से रोक दिया है। तो हम पीपल्स पार्टी से और उनके मुंतज़मीन से इस पर अपना एहतजाज नोट कराते हैं। बिना मुनासिब बात है जी। मौलाना ऑपोजिशन के साथ कुछ कर गुजरने के लिए पुरजोश, मगर क्या उन्हीं के साथ हाथ हो गया। उनका बयान एपीसी ने भी रोक दिया। मेरा बयान क्यों नहीं दिखाया। फजलुर रहमान का पीपल्स पार्टी से एहतजाज। बिलावल और शेरी रहमान मनाती रही, मामला क्या हुआ। कमर जमान कायरा ने वजाहत दी। उन्होंने हंसते हुए कहा कि लगता है हुकूमत को भी मेरा खिताब पसंद नहीं है और एपीसी ने भी रोका है। तो उनको बताया जी कि एपीसी ने नहीं रोका, वो सोशल मीडिया पे चल रहा था। हुकूमत की बदकिस्मती है कि इतनी यानी ब्लाइंड सपोर्ट के बावजूद भी, अनकंडीशनल सपोर्ट के बावजूद भी ये पाकिस्तान की सबसे नाकाम तरीन हुकूमत है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ हुकूमत पर बरस पड़े। कहा इदारों की बेपनाह हिमायत के बावजूद हुकूमत नाकाम हो चुकी, अब भी खामोशी इख्तियार की तो ये जुर्म बन जाएगी। बिलावल भुट्टो की भी हुकूमत को ललकार। अवाम से मुल्क गिर एहतजाजी मुजाहिरों की अपील। कहा ऐवानों से कब्जे खत्म करवा के उन्हें आज़ाद कराना होगा। अगर ऐसा ना कर सके तो अवाम को कैसे मुतमईन करेंगे।
इस हुकूमत को सड़कों से ललकारना है, इस हुकूमत के सहूलतकारों को सड़कों से ललकारना है। हमें अपना ऐवानों को आज़ाद करवाना है। आपको एनआरओ नहीं मिलना और नहीं मिलना, अकाउंटेबिलिटी होगी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आपकी अकाउंटेबिलिटी करेंगे, इनका एहतसाब होगा, जो इनका दिल करता है वो कर लें। सारे चोर मुत्तहिद हो जाएं तो समझ लें ईमानदार थानेदार आ गया। शहबाज गिल का ऑपोजिशन पर वार, कहा दोनों खानदान पहले अंदर से मिले हुए थे, आज बाहर से मिल गए, मगर कुछ भी कर लें एनआरओ नहीं मिलेगा। मियां साहब की तकरीर ने समा बांध दिया। आज मीडिया ने खौफ की जंजीरें तोड़ी हैं, तो मेरी तरफ से मीडिया को मुबारकबाद भी, शाबाश भी। एपीसी में नवाज शरीफ की तकरीर ने समा बांध दिया। मरियम नवाज की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा आज की एपीसी जरूर मंतकी अंजाम को पहुंचेगी। लाहौरी फ्राइड फिश, चिकन मलाई बोटी, बीफ चपली कबाब, मटन बादामी कोरमा और बहुत कुछ। ऑपोजिशन की बड़ी बैठक में बड़ा खाना, शुरका की तवाज़ो के लिए 15 खाबों का एहतमाम, मीठे का भी हुआ खूब इंतजाम। चोर एक साथ बैठ के, इसका मकसद क्या हो गया? अंधेर नगरी चौपट राज है। ये आवाम की सोच थी ना, तो इसको महंगाई पे बात करनी होती है, ये तो सिर्फ नए पे बात कर रहे हैं। एक दूसरे के जान के पीछे लगे रहते हैं और आज एक दूसरे के साथ खड़े होकर अपने मफाद का जो है मुजाहिरा कर रहे हैं। सियासतदानों को एपीसी में एक दूसरे से बड़ी उम्मीदें, मगर अवाम को अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस से कोई उम्मीद नहीं। कहा उनका मकसद सिर्फ मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है, अवामी मसाइल से उन्हें कोई लेना देना नहीं। जमीन खा गई या आसमान निगल गया, आखिर आबिद कहाँ गया? मोटरवे का मरकजी मुलजिम 12 रोज बाद भी आजाद। कई जगह छापे मगर छलावा मुलजिम पहले ही रफू चक्कर हो जाता है। पुलिस का वही रवायती बयान, मुलजिम जल्द कानून की गिरफ्त में होगा। और कौमी फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी इंग्लैंड में छा गए। T20 ब्लास्ट टूर्नामेंट में शानदार बॉलिंग, एक ओवर में 4 गेंदों पर 4 खिलाड़ियों को बोल्ड किया। हैम्पशायर की नुमाइंदगी करते हुए 4 ओवर्स में 19 रन देकर 6 विकेट ली।